सो बेसिकली मशीन लर्निंग एंड एआई की सीरीज में हम लोग अपना सेकंड लेक्चर टच करने वाले हैं, जिसमें हम अपना पहला मॉडलिंग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं रिग्रेशन, और इसमें जो एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के अंदर जब हम इस पे आते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या था, कैसे था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, हम सब कुछ देखने वाले हैं एक बार। सो दिस ऑल स्टार्टेड इन द 18th with a guy named Francis Galton. Galton was studying the relationship between parents and their children. So basically Francis Galton करके एक इंसान हुआ जिसने 18th के अंदर एक स्टडी करना चाहिए, जहां पे ये जो रिलेशनशिप देख रहा था वो पेरेंट और उसके चिल्ड्रन के बीच में देख रहा था। इन पर्टिकुलर ही इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर्स एंड देयर सन्स। तो ये किस डेटा के ऊपर काम कर रहे थे? जो डेटा पे काम कर रहे थे वो डेटा था फादर्स, उनकी हाइट और उनके बच्चों की हाइट। ठीक है, सो बेसिकली एक रिलेशनशिप पढ़ रहे थे। जो हमारे हमारे मार्केट में भी कंसेप्शन है कि अगर फादर की हाइट अच्छी होती है तो बच्चों की हाइट भी अच्छी होती है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट पे स्टडी कर रहे थे। व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज दैट अ मैन्स सन टेंडेड टू बी रफली एज टॉल एज हिज फादर। उन्होंने ये कंक्लूड किया अपने इस रिसर्च के अंदर कि एक आदमी है, उसका एक बेटा हुआ, उस बेटे की हाइट रफली फादर के बराबर थी, जो कि हमारे साथ भी एक मिसकंसेप्शन है। हम लोग ये समझते हैं कि जितनी फादर की हाइट होगी उसके अराउंड बच्चों की हाइट भी जाती है, बट उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऐसा नहीं होता है, वो रफली वहां तक पहुंच पाता है। तो स्टडी को देखते हैं और लीनियर रिग्रेशन समझते हैं। हाउ एवर गेल्टन्स ब्रेक थ्रू वॉज दैट द सन्स हाइट टेंडेड टू बी क्लोजर टू ओवरऑल एवरेज हाइट ऑफ ऑल पीपल। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऐसा नहीं है कि फादर की हाइट के बराबर सन की हाइट होती है। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि उस एरिया में, उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उन सब की हाइट का एवरेज निकाला जाए तो जाके उस हाइट के एवरेज में नई जनरेशन जो बॉर्न हो रही है उनकी हाइट उसके बराबर होती है। वापस से कंक्लूड करते हैं, उन्होंने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कम्युनिटी, एक सोसाइटी को देखो, उस सोसाइटी में जितने भी मेल्स या फीमेल्स या जो भी हैं उनकी हाइट कैलकुलेट करो और उनका एवरेज निकालो, उस एवरेज के बराबर हाइट पहुंचेगी नई जनरेशन की। ये उन्होंने कंक्लूड किया। उन्होंने इस एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्च की एक इंसान के ऊपर। लेट्स टेक शकील ओनील एज एन एग्जाम्पल। शक इज रियली टॉल 7 feet 1 inch। ठीक है, तो उन्होंने एक इंसान पकड़ा जिसका नाम था शकील ओनील, उसकी हाइट थी 7 feet 1 inch। इफ शक हैज ए सन, अगर शक के एक बेटा होता है तो चांसेस आर ही विल बी प्रीटी टॉल टू, तो ये चांस है कि वो उसकी भी लंबाई अच्छी होनी चाहिए। हाउएवर शक इज सच एन एनॉमली दैट देयर इज आल्सो अ वेरी गुड चांस दैट हिज सन विल बी नॉट एज टॉल एज शक। अब दिक्कत क्या है? शकील ओनील की जो हाइट है वो 7 feet 1 inch थी। इतनी हाइट किसी की हो पाना वो भी एक मुश्किल टास्क है। तो दो कंक्लूजन थे इनके पास। हो सकता है इसके होने वाले बेटे की हाइट जो है वो इसके बराबर हो सकता है वो इस हाइट तक नहीं पहुंच पाए। नाउ टर्न्स आउट दिस इन द केस। अब हुआ क्या? शख्स सन इज प्रीटी टॉल, उनके जो बेटे थे उनकी हाइट भी अच्छी थी, दैट वाज 6 feet 7 inches, बट नॉट नियरली एज टॉल एज हिज डैड। बट ये जो 6 feet 7 inch की हाइट है वो शकील ओनील के बराबर या आसपास नहीं थी, उसमें एक अच्छा डिफरेंस था। ठीक है, नाउ गेल्टन कॉल्ड दिस फिनोमिना रिग्रेशन, और उन्होंने इस फिनोमिना को नाम दिया रिग्रेशन। एज एन ए फादर सन हाइट टेंड टू रिग्रेट और ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द मीन्स एवरेज हाइट। तो उन्होंने एक एल्गोरिथम रिलीज किया जिसका नाम रिग्रेशन रखा, एक फिनोमिना रिलीज किया जिसका नाम रिग्रेशन रखा, और उन्होंने ये बोला कि बेसिकली फादर की हाइट के बराबर नहीं, जो एवरेज कम्युनिटी सोसाइटी हाइट है उसके बराबर पहुंचती है अपकमिंग जनरेशन की हाइट। अब इस रिसर्च को समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स टेक द सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल, कैलकुलेटिंग ए रिग्रेशन विथ ओनली 2 डेटा पॉइंट्स। इन्होंने बोला कि ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ के अंदर 2 डेटा पॉइंट बनाओ, जो कि आपको दिख रहे होंगे, एक तो 2 पे है और एक 5 पे है। 2 डेटा पॉइंट इन्होंने बना दिए। 2 डेटा पॉइंट बनाने के बाद क्या कंक्लूजन था? इन्होंने बोला ऑल वी आर ट्राइंग टू डू व्हेन वी कैलकुलेट आवर रिग्रेशन लाइन इज अ ड्रॉ लाइन दैट इज क्लोज टू एवरी डॉट एज पॉसिबल। अब इन्होंने क्या बोला? कोशिश करो जो भी डॉट आपने बनाए हैं उन डॉट्स को टच करके या उनके आसपास में एक लाइन बनाई जाए जिस लाइन को कहा जाएगा रिग्रेशन लाइन। तो यह तो 2 ही डॉट थे, दोनों को टच करके एक लाइन बनाई गई, ये रिग्रेशन लाइन बन गई। नाउ फॉर क्लासिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन आर लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, यू ओनली मेजर द क्लोजनेस इन द अप एंड डाउन डायरेक्शन। अब इन्होंने बोला
कि बेसिकली एक तरीका है जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। उस तरीके के हिसाब से हर एक डॉट पॉइंट के पास का एक बोलते हैं एक रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है कि कौन सा डॉट पॉइंट दूर है, कौन सा डॉट पॉइंट पास है। नाउ सी दिस, अगर दो डॉट पॉइंट की जगह पे ग्राफ में काफी सारे डॉट पॉइंट बना दिए जाए इस तरीके से, और आपको कोशिश ये करनी है कि जो लाइन आप बनाएंगे वो हर एक डॉट पॉइंट के पास हो। कैसे किया जाएगा ये टास्क? नाउ वुड नॉट इट बी ग्रेटर इफ वी could apply the same concept to a graph with more than just 2 data points. By doing this, we could take multiple men and their son's height and do things like tell a man how tall we expect his son to be before he even has a son. मतलब क्या किया इन्होंने? फादर्स और उनके सन्स जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा, उसको मैप कर दिया एक ग्राफ के अंदर। काफी सारे डेटा पॉइंट्स बन गए। अब इन्होंने क्या बोला कि मैं ये बता पाऊंगा या मैं ये कंक्लूड कर पाऊंगा या मैं एक रिग्रेशन दे पाऊंगा कि अब जो जनरेशन आने वाली है, कोई इंसान का बच्चा होने वाला है, उसकी हाइट कितनी हो सकती है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। इसको करने के लिए इन्होंने क्या किया? आवर गोल विथ लीनियर रिग्रेशन इज टू मिनिमाइज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ऑल द डेटा पॉइंट्स इन आवर लाइन। इन्होंने बोला हर डेटा पॉइंट और लाइन जो आपने लाइन ऑफ रिग्रेशन बनाई है उसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कम रखना है आपको, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कम रखने के लिए इन्होंने पैटर्न्स बनाए अलग अलग, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो इन डिटरमाइनिंग द बेस्ट लाइन वी आर अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस टू आवर लाइन। क्या करने जा रहे हैं? लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमाइज करना है हमको, ठीक है। इसको करने के लिए इन्होंने बोला काफी मैथ्स चाहिए होगी, काफी सेट्स चाहिए होगी। एक मेथड हमने नाम सुना लीस्ट स्क्वायर मेथड, काफी और हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू मिनिमाइज दिस, सम ऑफ स्क्वायर एरर, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ऐसे बहुत सारे, रूट मीन स्क्वायर एरर, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं मैथमेटिक्स के अंदर। बट ऑल दिस मेथड्स हैव अ जनरल गोल ऑफ मिनिमाइजिंग दिस डिस्टेंस। सारे मेथड का एक ही काम है कि आपको डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। अब इस एग्जांपल को समझते हैं कि लाइन बनाना तो समझ में आया कि लाइन क्या सोच के बनानी है। लाइन ये सोच के बनानी है कि हर एक पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस कम हो। अब बनानी कैसे वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड इज कॉल्ड एज लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम अपनाने जा रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड 1 2 3 4 5 डेटा पॉइंट बना दिए। अब हमने क्या किया? पांचों डेटा पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। नाउ वी वांट टू फिट अ लीनियर रिग्रेशन लाइन, हमने बना दी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये क्या बेस्ट फिट है, क्या ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो बेस्ट निकलेगा? उसके लिए हमने क्या किया? लीस्ट स्क्वायर मेथड का काम में लिया। कैसे काम आएगा वो? आपने उस लाइन और उस पॉइंट, हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। और फिर क्या किया? ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है इसको कहा जाता है रेसिड्यूल। रेसिड्यूल क्या है? डेटा पॉइंट और लाइन के बीच का गैप, उसको रेसिड्यूल कहा जाता है। आपने क्या किया? उस रेसिड्यूल का सम ऑफ स्क्वायर कर दिया। आपने पूरे रेसिड्यूल लिए, रेसिड्यूल का आपने सम किया और फिर स्क्वायर कर दिया, एक फॉर्मुलेशन किया, ठीक है। वो फॉर्मुलेशन करने से आपको डिफरेंस पता चल गया कि अब डिफरेंस कितना बैठ रहा है, क्या लाइन पास में है या क्या लाइन दूर में है। तो ऐसा एक ऑब्जर्वेशन रखा गया। वापस बोल रहा हूं, आप एक लीनियर रिग्रेशन लाइन बनाइए, हर एक डेटा पॉइंट के बीच का गैप या रेसिड्यूल कैलकुलेट कीजिए और उसके ऊपर लीस्ट स्क्वायर मेथड या सम ऑफ स्क्वायर मेथड अप्लाई कर दीजिए मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये काम हमें करना नहीं है, हमको ऑलरेडी मॉडल बना के दिया होगा, हमको सिर्फ मॉडल अप्लाई करना है। ये काम सिर्फ समझाया गया है, काम हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम किस तरीके से फंक्शन करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।